श्रद्धा से जो जन करे गुरु नाम का जाप, बाधा विपदा सब टले मिटे पाप संताप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। एक विधवा ब्राह्मणी थी। उसका एक छोटा लड़का था जो कि गांव के एक स्कूल में पढ़ने जाया करता था। जाते समय उसे जंगल से गुजरना पड़ता था, इसलिए वह बहुत घबराता था। उसने अपनी माँ से कहा, मुझे उस भयानक जंगल में बहुत डर लगता है। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, तुम्हारा भाई कृष्ण भगवान जंगल में रहता है, जब भी डर लगे उसे पुकार लेना। लड़का भोला था, उसने विश्वास कर लिया। इसके बाद जब भी उसे डर लगता वह पुकारने लगता, कृष्ण कृष्ण तुम कहाँ हो मेरे भैया, क्या तुम स्कूल तक मुझे छोड़ने नहीं जाओगे। उसी समय एक सुंदर किशोर दौड़ता हुआ आता और कहता, तुम क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह नित्य प्रति का क्रम बन गया। भगवान श्री कृष्ण एक किशोर के रूप में छोटे भोले बालक का साथ देते, बातचीत करते और खेलते। इस तरह कुछ दिन बीत गए। बालक अपने भाई के साथ बहुत खुश था। एक दिन स्कूल में कोई विशेष उत्सव था। स्कूल के अध्यापक ने अपने छात्रों से नाना उपहार लेने को कहा। वे छात्र जिनके पास धन था कई प्रकार के कीमती उपहार लाए और स्कूल में अध्यापक को भेंट किए। लेकिन इस बालक की माँ एक गरीब स्त्री थी, उसके पास देने को कुछ नहीं था। वह छोटा बालक उस दिन स्कूल खिन्न मन से गया। भगवान कृष्ण ने जब यह देखा तो पूछा, तुम्हारी यह दयनीय दशा क्यों है। उसने अपनी उदासी का कारण बताया। तब भगवान कृष्ण ने उसे एक छोटा लोटा दूध का भर कर दिया और कहा, तुम यह अपने अध्यापक को दे देना। जैसे ही गरीब बालक ने दूध का वह लोटा अध्यापक को दिया, उसने आवेश में बालक को डांटा कि इतनी तुच्छ भेंट लाए हो। इसके पश्चात जब उसके लोटे का प्रयोग में लाया गया तो सभी उपस्थित लोग हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि उस दूध के लोटे में से दूध खाली ही नहीं होता था, निरंतर दूध उस लोटे में लबालब भर जाता था। अध्यापक की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस बालक को बुलाया और पूछा, यह चमत्कारी दूध का लोटा कहाँ से मिला। उस बालक ने भोलेपन से सब वृतांत बता दिया कि कैसे उसे अपने भाई से यह लोटा मिला है। उसी दिन उसका अध्यापक उसके साथ जंगल में गया। उसने जंगल में अपने भाई को पुकारा। जैसे ही उसने पुकारा, एक आकाशवाणी हुई, तुम मुझे देख सकते हो क्योंकि तुम शुद्ध आत्मा हो और तुमको मुझ में विश्वास है, किंतु तुम्हारा शिक्षक अभी मुझे नहीं देख सकता क्योंकि उसमें शुद्धता, सच्चाई और विश्वास की कमी है। निस्संदेह दिव्य परमात्मा का प्राकट्य केवल तभी संभव है जब मन भक्तिपूर्ण, निश्चल और पवित्र हो जाता है। मुमुक्षु साधना के क्षेत्र में शाश्वत परमात्मा के दर्शन स्वयं करता है। ऐसा नहीं हो तो साधक संशयपूर्ण प्रश्न करेगा कि परमात्मा कैसे दिव्य है। एक शंका करने वाले तामस को संतों ने कहा था, ओ मानो तुम अध्यात्म का अभ्यास अपने हर छोटे काम में भी करो, संत सद्गुरु के मार्गदर्शन में रहो और स्वयं का साक्षात्कार करो, तब सत्य प्रकट होगा। दूसरों के ज्ञान पर क्यों आश्रित रहते हो। संत बार बार कहते हैं, विश्वास रखो, अभ्यास करो,
दृढ़ बने रहो और स्वयं में सत्य का अनुभव करो। सद्गुरु के मार्गदर्शन में रहो और उसी रास्ते में सदा प्रयत्नशील रहो। बिन करनी थोथी सब बातें, जैसे बिन चंदा की रातें, ताते समझ करो तुम करनी, बिन बोए नहीं उपजे धरनी। अपने सत्य स्वभाव के गौरव को जानने का रहस्य अर्थात अपनी आत्मा की खोज का रहस्य तुम्हारे अंदर है। अपने क्रियात्मक जीवन में इस तत्व को सिद्ध करो। इंद्रियों के दास मत बनो। तुमने अपनी प्रज्ञा एवं स्वतंत्रता को विषय में खो दिया है, इसलिए दुखी हो। इंद्रियों के आघात से बचो, इनसे सावधान रहो। इंद्रियां, विषय भोग, मलिन मन और शरीर तुम्हारे रास्ते की रुकावट है, इसलिए इन रुकावटों को पार करो। ये इंद्रियां तुम्हें धोखा दे रही हैं। तुम गुलाम के समान रहते हो, इसलिए तुमको झुकना पड़ता है। वास्तव में विषय भोग की लालसा तुम्हें धोखा दे रही है। इंद्रियों को स्वयं पर राज मत करने दो। यदि सेनापति का मार्गदर्शन करे तो युद्ध में हार निश्चित है। इसलिए अपने मन और इंद्रियों के स्वयं सेनापति बनो और उनको पूर्ण रूपेण अपनी आज्ञा में रखो। अनंत आनंद का ताला खोलो, तब तुम अनंत जीवन, सुख और ज्ञान के खजाने का आनंद ले सकोगे। परमात्मा के द्वार की कुंजी तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम उस व्यक्ति के समान हो जो तब तक अपना हार ढूंढता फिरता है जब तक कोई उसे बताता नहीं कि वह उसके गले में ही है। उसी प्रकार सद्गुरु तुम्हें बताते हैं कि जो हार तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे पास ही है। सद्गुरु तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम जन्मते नहीं, मरते नहीं, तुम तो सदा शाश्वत और अनंत हो। सद्गुरु उद्धारक बनकर आत्मा के अंतःकरण में विद्यमान मोक्षदायिनी शक्ति को प्रेरित करते हैं। बंधन से स्वतंत्रता की ओर जाने का मार्ग दर्शाते हैं। वे जिज्ञासु को नाम व शब्द की साधना में दीक्षित करते हैं। सुरत और शब्द के मिलन से मुमुक्ष मोक्ष की प्राप्ति करता है। साधक को आत्मा के अंतर प्रदेश में प्रवेश करने की चाह सदैव रखनी चाहिए। कुंजी सद्गुरु सौंपते हैं। अब मुमुक्षु को स्वयं प्रयत्न के द्वारा अनंत तत्व का द्वार खोलना चाहिए, तब आत्मा आनंद विभोर होती है। पुजारी देवता से और भक्त भगवान से जुड़ जाता है। सुरत का शब्द से मिलन हो जाता है। मन की चेतना भगवान के नाम से बंध जाती है, जिसका परिणाम सतचित आनंद की स्थिति है। नाम या शब्द जप के नित्य अभ्यास से समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, जहां आत्मा को अपने सार तत्व की प्राप्ति होती है और शाश्वत सुख प्राप्त होता है।